Hello student, you are welcome in Raj Biovedics, a complete biology educator. और स्टूडेंट आज का टॉपिक है वन लाइनर ऑन ऑर्थ्रोपोडा। तो आज मैं ऑर्थ्रोपोडा के बारे में आपको वन लाइनर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप ये मानिए कि इस फाइलम का 2 से 3 क्वेश्चनों का वेटेज जो है वो नीट एग्ज़ाम में पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स के ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज़ या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं किसी और दूसरे फाइलम के मुकाबले। तो आगे बात करें कि इट्स मेंबर्स हैव एक्सोस्केलेटन, यानी इनकी बॉडी में एक एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है जो क्यूटिकल का बना है, विच कंटेन प्रोटीन, लिपिड, काइटिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये इन ऑर्थ्रोपोडियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टूडेंट्स। तो क्यूटिकल का बना है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट आप देखिए कि इसमें जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियस सी बात है कि डेवलप्ड टाइप ऑफ फाइलम है तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा, यानी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जो है इस फाइलम में एग्जिस्ट करते हैं। और स्टूडेंट अगर बात करें आगे कि ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज़ फाउंड, यानी इन फाइलम्स, इस फाइलम के मेंबर्स में जो बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स हैं वो केवल बाहरी हैं, भीतरी नहीं है, जैसे कि एनिलिड्स में होते हैं। एनिलिड्स में इंटरनल सेगमेंट भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, लेकिन ऑर्थ्रोपॉड में स्टूडेंट्स केवल एक्सटर्नल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। फिर इनकी बॉडी की बात करें तो इट इज़ डिविजिबल इनटू 3 टैगमेटा, यानी 3 टैगमेंटेशन है इसमें। एक हेड रीजन है, एक थोरेक्स रीजन है और एक एब्डोमिनल रीजन है। 3 रीजन से ये ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिज़ाइंड है, बनी हुई है। और अगर इसमें बात करें कि हेड और थोरेक्स को अगर मिला देते हैं, यानी जनरली जो हेड और थोरेक्स है वो फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, और इस कलेक्टिव या कंबाइंड स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें हेड और थोरेक्स मिक्स्ड है, फ्यूज्ड है, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा कैरी दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि सिफेलोथोरेक्स क्या है, और जो सिफेलोथोरेक्स के बाद आता है वो एब्डोमिनल रीजन होता है। फिर अगली बात करें स्टूडेंट्स के बॉडी कैविटी कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड हीमोसील। तो एक फ्लूइड फिल्ड रहता है इसकी बॉडी कैविटी में, और उस फ्लूइड को कहते हैं हम हीमोसील। हीमोसील टर्म इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये एक कैविटी में एग्जिस्ट करने वाला ब्लड लाइक मटेरियल है, ब्लड लाइक फ्लूइड है, जो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है। फिर स्टूडेंट बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो कंप्लीट है, यानी माउथ और एनस बढ़िया हैं और डेवलप्ड टाइप ऑफ सिस्टम है। माउथ पार्ट्स एडेप्टेड फॉर डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग, यानी इसके जो माउथ पार्ट हैं ऑर्थ्रोपोडा में, तो ये डिफरेंट टाइप्स की फीडिंग को कैरी आउट करने के लिए एडेप्टेड माउथ पार्ट्स कैरी करता है ये मेंबर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट वो है आपका कॉकरोच। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट हैं वो हाईली वेरिएबल हैं और हाईली मॉडिफाइड हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए। फिर स्टूडेंट बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम की, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसमें जो हार्ट है वो डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप का हार्ट कहलाता है। और ओपन टाइप का मतलब स्टूडेंट ये है कि इनमें वेन्स नहीं है, हालांकि आर्टरीज पाई जाती हैं कॉकरोचेज में, लेकिन इनमें वेन्स डज नॉट प्रेजेंट, और दैट इज़ वाई द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कॉल्ड एज ओपन टाइप। इसमें साइनसिस होते हैं स्टूडेंट, यानी कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जिसमें वो ब्लड या हीमोसील भरा रहता है। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, ट्रैकी के थ्रू होता है, एयर ट्यूब्स के थ्रू होता है। एयर ट्यूब ट्रैकी को ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, या फिर एक और इसमें ऑर्गन है जिसे कहते हैं हम बुक लंग्स। तो बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकी, एयर ट्यूब एंड बुक लंग्स, ये सब क्या हैं, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्टूडेंट।
फिर आगे बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो कॉक्सल रीजन में पाए जाते हैं, यानी टेल रीजन में पाए जाते हैं। ग्रीन ग्लैंड भी एक्सक्रीटरी है, मैक्सिलरी ग्लैंड भी एक्सक्रीटरी है, और मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आप ये जो जितने ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग में आपसे पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। फिर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, ये भी एक छोटा सा सवाल है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थ्रोपॉड में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, और ये मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में एग्जिस्ट करता है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में पाया जाता है। फिर आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो हम बताएंगे आपको नर्वस सिस्टम के बारे में। और स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट है विद अ डॉर्सल नर्व रिंग एंड अ डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी डेवलप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। और ये जो नर्वस सिस्टम बना है ये इतना डेवलप्ड है कि इसकी सेंसिटिविटी यानी न्यूरल सेंसिटिविटी जो है इन मेंबर्स की बहुत ज़्यादा होती है। और फिर इसी के बेस पे अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनमें एंटीनी है, सिंपल एंड कंपाउंड आइज़ है, स्टेटोसिस्ट है, कीमो रिसेप्टर्स हैं स्टूडेंट, और टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। तो ये कुछ इस तरह के रिसेप्टर्स और आइज़ हैं जो जो कहीं ना कहीं सेंस ऑर्गन की तरह काम करती हैं। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस मेंबर कैरी दीज टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, और अधिकतर ऑर्गेनिज्म तो मल्टीपल सेंस ऑर्गन कैरी करते हैं। फिर आगे बात करें तो इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट्स होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग, यानी ये जो मेल और फीमेल हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं स्टूडेंट्स। और इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल टाइप का होता है। और मैं आपको बता दूं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब कि मेल का साइज़ और फीमेल का साइज़ डिफरेंट होता है, यानी दूर से पता चल जाता है कि कौन सा कॉकरोच मेल है और कौन सा कॉकरोच फीमेल है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करें, मोस्टली जो ऑर्थ्रोपोडियंस हैं वो ओविपेरस हैं स्टूडेंट, लेकिन स्कॉर्पियन जो है वो इसका एक्सेप्शन है, और स्कॉर्पियन जो है वो ओवोविविपेरस है, यानी फीमेल एग ले करती है और वो एग जो है ले नहीं करती, अपने ही बॉडी के उसमें भीतर एग्जिस्ट करती है जब तक कि वो हैच ना हो जाए, जब तक कि वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए, यानी अंडे डेवलप करती है लेकिन उनका पालन पोषण अपने शरीर के भीतर ही करती है, इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म ओवोविविपेरस कहलाते हैं। फिर डेवलपमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होता है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में तो लार्वा बनते हैं और कुछ में नहीं बनते। इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक लिस्ट दी है और उसमें आप एक साथ जितने लार्वा ऑर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं वो सब मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। और स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो क्यूटिकल है वो काइटिन का बना है, और ये जो काइटिन है ये अलाउ नहीं करती कि बॉडी की साइज बढ़े या बॉडी का एक्सपेंशन हो। तो इसके लिए फिर ये ऑर्थ्रोपोडियंस बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, ये बॉडी की ग्रोथ के लिए इस क्यूटिकल को रिलीज़ करते हैं। यानी अगर हम देखें कि ऑर्थ्रोपोडियंस जो हैं फॉर ग्रोथ दे शेड देयर काइटिनियस कवरिंग बाय मॉल्टिंग एंड एक्डाइसिस, यानी एक्डाइसिस या मॉल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसमें ये अपनी इस काइटिनस कवरिंग को शेड करते हैं, नीचे गिराते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सांप अपनी केचली छोड़ता है, ऐसे ही ये ऑर्थ्रोपोडियंस यानी कॉकरोचेस वगैरह अपनी स्किन रिलीज करते हैं। और स्टूडेंट, ये इस तरह के स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्थ्रोपोडियंस के ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑल थ्री हैबिटेट्स, यानी वाटर में भी पाए जाते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं और एयर में भी पाए जाते हैं। ये इनका सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हर जगह यानी हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ये इम्पोर्टेंट लार्वा की एक लिस्ट है, इसमें जो लार्वा के नाम लिखे हैं आप, जोइया लार्वा है, माइसिस लार्वा है, मेगालोपा लार्वा है, फाइलोसोमा लार्वा है, फिर एलिमा लार्वा है, ये सारे के सारे क्रस्टेशिया ग्रुप के भीतर पाए जाने वाले लार्वा हैं। फिर कैटरपिलर, मैगेट, रिंगलर और फिर ग्रब लार्वा है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आप देखिएगा।
फिर स्टूडेंट माउथ पार्ट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स में, यानी बाइटिंग और चैविंग के लिए कॉकरोच में है, चैविंग और लैपिंग के लिए हनी बी में है, फिर पियर्सिंग और सकिंग के लिए मॉस्किटो में है, बग में है, फिर स्पॉन्जिंग के लिए हाउस फ्लाई में है, और फिर साइफनिंग के लिए बटरफ्लाई में है। तो इम्पोर्टेंट है, सवाल बनते हैं उसके आपके मैचिंग में। फिर स्टूडेंट मलेरिया, फ्लेरेसिस, एनसेफेलाइटिस, डेंगू फीवर और येलो फीवर, ये वो डिजीज़ हैं जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैं, मॉस्किटो की बाइट करने से होती हैं। तो आप इनके डिजीज़ और डिजीज़ के आगे जो मॉस्किटो के नाम लिखे हैं वो आप लर्न कीजिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।